दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना आलोक इंडियन आज आपको एक बार फिर से ले चलता हूं हिमालय पे। हिमालय सीरीज का यह है वीडियो नंबर 3। इसके पहले वीडियोस में आपने पढ़ा था किस प्रकार से टर्सरी पीरियड के विभिन्न युगों में हिमालय का निर्माण होता है। यह हमारा फर्स्ट वीडियो था। सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा था हिमालय का फिजियोग्राफिक डिवीजन, मतलब हिमालय का भूआकृतिक विभाजन। और आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे हिमालय का डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ रिवर, मतलब नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। तो अगर इसको समझना है तो आपको पिछले वीडियोस को, मतलब पिछले चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मतलब हिमालय का जब तक आप भूआकृतिक विभाजन नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि नदियों के आधार पर विभाजन होने पर कि किस क्षेत्र में कौन सा पार्ट हमारे हिमालय का आएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फिर भी आपके कॉन्सेप्ट को हम जोड़ने के लिए एक बार आते हैं अपने ओवरव्यू पे, ठीक है। तो हिमालय जो होता ना उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय जिसे पार हिमालय कहते हैं, दूसरा मुख्य हिमालय और तीसरा पूर्वांचल, ठीक है। ट्रांस हिमालय की भारत में 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सबसे उत्तर में काराकोरम, मध्य में लद्दाख और सबसे दक्षिण में जास्कर। कहने का मतलब है नॉर्थ में काराकोरम, मिडल में लद्दाख और साउथ में जास्कर। ओके, तो इन तीनों श्रेणियों को इंडो सांको सचर जोन क्या करता है? हमारे मुख्य हिमालय से अलग करता है। ओके, मुख्य हिमालय के जो सबसे उत्तर वाली है, सबसे नॉर्थ वाली जो श्रेणी है या रेंज है वो क्या होता है? ग्रेटर हिमालय, जिसे हिंदी में बृहद हिमालय कह सकते हैं, जो कि रेड कलर से देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद उसके मध्य में क्या होता है? मतलब मुख्य हिमालय के मध्य में, या कह सकते हैं कि बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा मिडल और लेसर हिमालय, मतलब मध्य या लघु हिमालय, जिसको हमने ब्लू लाइन से दिखाया है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे साउथ में, मतलब मुख्य हिमालय के सबसे साउथ में कहिए या कहिए कि हमारे मध्य हिमालय के साउथ में जो होता है वो होता है शिवालिक, जिसको हमने ब्लैक लाइन से दिखाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला बृहद हिमालय सबसे उत्तर में मध्य या लघु हिमालय और दक्षिण में शिवालिक होता है, ठीक है। अगर हम इसको पश्चिम साइड में देखें, हिमालय को पश्चिम साइड में देखें, तो ये काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है, जबकि ये आते आते जो हमारे पूर्व साइड में बहुत ही पतला हो जाता है। और इनके जो तीनों श्रेणियां होती है ना, ऐसा लगता है कि एक साथ हैं, ठीक है। इनको अलग अलग नहीं कर पाते हैं हम, यह बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखिए यही हमारा क्या है, नंगा पर्वत जो थोड़ा नीचे दिख गया, वैसे नंगा पर्वत यहाँ है, ठीक है। तो नंगा पर्वत है और यहाँ से देखिए यहाँ पे मानसरोवर और राकस ताल है, ठीक है। मानसरोवर झील और राकस ताल है, कहाँ पे? तिब्बत क्षेत्र में। तो यही मानसरोवर झील से क्या होता है, हमारा सिंधु नदी निकलता है, फिर लद्दाख वाले क्षेत्र से इंटर करते हुए, ठीक है, लद्दाख और जास्कर वाले श्रेणी के बीच से मध्य से होते हुए यहाँ से नंगा पर्वत पर से, ठीक है, होते हुए गिलगिट वाले क्षेत्र से हमारे फिर पाकिस्तान में चला जाता है। और यही नंगा पर्वत पर जानते हैं सिंधु गार्ज बनाता है, सिंधु गार्ज, ठीक है। कौन सा सिंधु गार्ज? मतलब सिंधु नदी जो होता है नंगा पर्वत पर सिंधु गार्ज बनाता है और इसके बाद फिर क्या चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। तो गार्ज क्या होता है? तो अभी मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है और इस पर कोई नदी ऐसे बह रही है। अब इसको 2D में 3D में देखिएगा, नदी ऐसे कोई बह रही है, उसके ऊपर से ऐसे बह रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब नदियाँ अपने युवा अवस्था में होती हैं, मतलब यंग होती हैं, तो बहुत ही तेजी से क्या करती हैं? वर्टिकल इरोजन करती है, मतलब नीचे काटती जाती, मतलब इनका हॉरिजॉन्टल इरोजन कम होता है, वर्टिकल इरोजन ज़्यादा। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब इधर इधर इरोजन कम करती है किनारे किनारे, बल्कि नीचे की ओर ज़्यादा इरोजन करती हैं, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सी लेवल को अटेन करना, मतलब समुद्र तल को पा लेना, ठीक है। तो क्या करती है? नीचे की ओर ज़्यादा क्या करती, मतलब काटती, इरोजन करती हैं, अपरदन करती हैं। तो इसी की वजह से कैसे हो जाता है? कुछ ऐसा शेप बन जाता है, या कभी कभी कुछ ऐसा शेप बन जाता है। तो यू आकार की घाटी होती है, वी आकार की घाटी होती है और आई आकार की होती है, ठीक है। तो ये जो भी है, तो ये क्या होता है कि इसी प्रकार से यहाँ पे एक सिंधु गार्ज बना है सिंधु नदी द्वारा नंगा पर्वत पर। और फिर यहीं पे नामचा बरवा आता है। नामचा बरवा कहाँ पे? तिब्बत क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ से यहीं पर मानसरोवर झील के पास से ही क्या होता है, हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी निकलता है, जिसको यहाँ पे सांगपो रिवर कहते हैं। और यहाँ से होते हुए जब ये नामचा बरवा पर पहुँचता है, ठीक है, और यहाँ पर जब इंटर करता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग रिवर कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, ये नामचा बरवा पर जो है दिहांग गार्ज बनाता है, ठीक है। और उसी के बाद देखा जाए तो हिमालय का क्या होता है? बेंट होता है, ठीक है।
हिमालय जो होता है हेयर पिन टर्न लेता है, इधर ऐसे हेयर पिन टर्न लेता है, इधर ऐसे हेयर पिन टर्न लेता है, और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो मतलब है अब इतना क्यों बताया गया है आपको, अभी पता चल जाएगा। तो सर सिडनी बुराड़ ने पूरे हिमालय को, ठीक है, पूरे हिमालय को क्या किया, नदियों के आधार पर 4 क्षेत्रों में विभाजित किया, नदियों के आधार पर 4 क्षेत्रों पर विभाजित किया। अब यहाँ पे जो इंटायर लेंथ लिखा है ना, इंटायर लेंथ ऑफ हिमालय, अब उसका मतलब क्या होता है, तो ये देखिए, जो सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को बांटा, वो कहाँ से बांटा है, इंडस नदी, सिंधु नदी से लेकर के दिहांग या कह सकते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तक के क्षेत्र को। ठीक है, तो इन्होंने इंटायर लेंथ ऑफ हिमालय का मतलब हुआ ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इसीलिए आपको बताया है कि ये सिंधु नदी होता है, ये दिहांग नदी होता है, यहाँ पर क्या करता है, ये दिहांग गार्ज बनाता है, यहाँ पे क्या करता है, ये सिंधु गार्ज बनाता है, यहाँ से इनका बेंडिंग होता है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को पूरा इंटायर लेंथ ऑफ हिमालय कहा गया है। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसको पूर्वोत्तर हिमालय माना जाएगा। तो सर सिडनी बुराड़ के अनुसार क्या था, पूरे हिमालय को क्या किया इन्होंने, 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, नदियों के आधार पर। पहला जो क्षेत्र होता है ना, वो पंजाब या कश्मीर हिमालय का होता है। मतलब कि पहला जो है वो कौन सा है, पंजाब या कश्मीर हिमालय होता है, जो किसके बीच में है, इंडस या सतलुज के बीच में है। मतलब सिंधु और सतलुज के मध्य का जो क्षेत्र होता है, मध्य के क्षेत्र का मतलब हिमालय वाला जो क्षेत्र होता है, इनके मध्य किसके, सिंधु और सतलुज के, वो क्या होता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर जो विभाजन है ना, वो एक तरह से प्रादेशिक विभाजन ही है। बट अब इसको और अच्छे से समझेंगे हम, और डिटेल से समझेंगे हम प्रादेशिक विभाजन वाले वीडियो में। अभी आप जानिए कि जो सिंधु और सतलुज के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो सिंधु और सतलुज वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सिंधु देखिए यहाँ से हमने कहा राकस ताल से निकलता, मानसरोवर लेक से निकलता है, जहाँ पे मानसरोवर लेक के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर होता है, वहाँ से निकलता है, और फिर यहाँ से लेह वाले क्षेत्र से इंटर करता है, लद्दाख वाले क्षेत्र से इंटर करता है, और फिर कहाँ, गिलगिट वाले क्षेत्र से होते हुए कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। और जो सतलुज रिवर है ना, वो यही मानसरोवर झील के पास ही एक राकस ताल है, और राकस ताल से निकलता है, फिर हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे वाले क्षेत्र, मतलब दर्रे से होते हुए, ठीक है, क्या करता है, ये भारत में इंटर करता है, और फिर पंजाब से होते हुए फिर से ये भी कहाँ चला, पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, तो ये सिंधु और सतलुज के जो बीच का क्षेत्र है ना, इसी को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर दून वैली है, दून घाटी है, तो यहाँ पे जो दून घाटी है ना, वहीं पे पास से एक काली रिवर निकलती है, काली नाम का नदी निकलती है, और फिर ये आगे बढ़ करके कहाँ चली जाती है, यमुना से जाके मिल जाती है। तो सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। मतलब कि जो सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय वाला क्षेत्र है, उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर हम पहुंचेंगे कहाँ पे, सिक्किम में। तो सिक्किम में यहाँ पर एक उत्तर साइड में ही एक ग्लेशियर है, वहाँ से तिस्ता नदी निकलती। कौन सी नदी, तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी निकलती है, और फिर ये आगे बढ़ के बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो तिस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली नदी जो होती है ना, वो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में थोड़ा सा बाउंड्री भी फॉर्म करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो तीसरा क्षेत्र है कौन सा हो गया, नेपाल हिमालय का, वो किसके किसके बीच में है, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के मध्य है, दे दिया ऑप्शन, सतलुज एवं काली के बीच में, काली एवं तिस्ता के बीच में, तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा के बीच में, या सिंधु और तिस्ता के बीच में। तो आप क्या बताएंगे, काली और तिस्ता के बीच में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो मानसरोवर झील है, उसी के पास तिब्बत रीजन में ही क्या होता है, एक यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, और इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलता है, जिसको ओवरऑल पूरी तरह से ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और वहीं पे तिब्बत क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यही हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या होता है, ये हमारा यहाँ से इंटर करते हुए असम में होते हुए फिर हमारा बांग्लादेश में चला जाता है, जहाँ पर ये तिस्ता नदी से जाके मिलता है। तो ये जो तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र है ना, उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बाकी इसके बाद के पोर्शन को पूर्वांचल हिमालय कहेंगे। तो उसको अभी छोड़िए, अभी आपने देखा कि सिंधु और सतलुज के बीच का क्षेत्र कश्मीर या पंजाब हिमालय होता है। फिर सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमायूं हिमालय होता है। फिर काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय तीसरा होता है। और फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये 4 क्षेत्रों में किसने डिवीजन किया था, सर सिडनी बुराड़ जी ने।
एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय किनके बीच में है? सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य, ठीक है। फिर कुमायूं हिमालय किसके बीच में? सतलुज और काली नदी के मध्य, ठीक है। फिर नेपाल हिमालय जो होता है काली और तिस्ता नदी के मध्य है। और फिर असम हिमालय जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। पिछले वीडियो का लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमने क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, कुछ ऐसे मतलब मैप दिया हुआ है। किसका मैप है पहले ये तो फाइंड कर लीजिए आप। तो पहले मैप जो है जम्मू एंड कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर मानचित्र की जांच करना है और उसमें क्या बताना? पर्वत श्रेणियों के बारे में बताना है, ठीक है। तो अंकित पर्वत श्रेणियों को बताना है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो उत्तर में सबसे होता है वो कौन सा होता है? हमारा पार हिमालय। फिर हमारा क्या होता है? फिर इसके बाद जो होता है वो हमारा मुख्य हिमालय होता है। तो पार हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, ठीक है। और फिर हमारा कौन सा होता है? हमारे मुख्य हिमालय की पहले बृहद हिमालय होती है, फिर हमारा क्या होता है? मिडल और लेसर हिमालय होता है, और फिर शिवालिक होता है। तो हमने बताया था मिडल और लेसर हिमालय को डिफरेंट स्थान पर डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में मसूरी और कुमायूं के नाम से जाना जाता है, नेपाल में नागटिब्बा और महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार कौन कौन सा मिलेगा? पहला हो जाएगा काराकोरम, के, यल और जेड, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और फिर हमारा पीर पंजाल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? पीर पंजाल है हमारा, ठीक है। तो पीर पंजाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको हिमालय का निर्माण जब बताया था तो हमने बताया था कि हिमालय का निर्माण किन टर्सरी कल्प के किन किन युगों में हुआ है, तो हमने बताया था। तो यहाँ पर जो कहा हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, प्राचीनतम श्रेणी का पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर हिमालय का मतलब है मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं, पहला बृहद हिमालय, फिर मध्य लघु हिमालय और फिर होता है शिवालिक। कहने का मतलब ग्रेटर हिमालय, मिडल और लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी बनी थी हमारी? पहले ग्रेटर हिमालय की श्रेणी बनी थी। तो सबसे प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी? ग्रेटर हिमालय की हो जाएगी, ठीक है, जिनका पीरियड भी हमने डिफाइन किया है। ओके, आइए देख लीजिए नोट्स। तो ये जो होता है ना, ये हमारा सेनोजोइक एरा का मतलब सेनोजोइक महाकल्प। और सेनोजोइक महाकल्प में जो होता है 2 पीरियड होते हैं, टर्सरी पीरियड होता है और क्वार्टनरी पीरियड होता है। तो इसके तृतीय कल्प में डिफरेंट एपोक्स होते हैं और इन्हीं एपोक्स में क्या हुआ? हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो देखिए जल्दी से हमने बना दिया है, ठीक है। तो सेनोजोइक एरा नोजोइक महाकल्प में 2 पीरियड होते हैं, टर्सरी पीरियड और क्वार्टनरी पीरियड, तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प। तो इसके इयोसीन और ओलिगोसीन एपोक में, ठीक है, इयोसीन और ओलिगोसीन युग में क्या होता है? हमारे ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय का निर्माण होता है। फिर मायोसीन पीरियड में क्या होता है? इसमें हमारा मिडल या लेसर हिमालय कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय का निर्माण होता है। और प्लायोसीन पीरियड में हमारे शिवालिक का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि हमारे हिमालय का निर्माण जो होता है 3 फेज ऑफ अपहीवल, मतलब उत्थान के 3 चरणों में होता है। तो पहले चरण जो होता है वो इयोसीन और ओलिगोसीन इपोक में होता है, इयोसीन और ओलिगोसीन युग में होता है, जिसमें हमारे बृहद हिमालय का निर्माण होता है। फिर मायोसीन में दूसरा उत्थान का दूसरा चरण होता है, जिसमें हमारे मिडल या लेसर हिमालय का निर्माण होता है, मध्य या लघु हिमालय का निर्माण होता है। तीसरा होता है प्लायोसीन युग में, जिसमें हमारे शिवालिक का निर्माण होता है। आइए रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो आपको पता है सेनोजोइक एरा में हुआ है, ठीक है। सेनोजोइक एरा टर्सरी पीरियड और एपोक कौन सा होगा? प्लायोसीन, ठीक है। तो भविष्य में इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। हाँ, बट एक बार मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक एमपीपीसीएस का सिंपल क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये देखिए अरेंजमेंट बहुत देता है, इसलिए अरेंजमेंट याद रखिएगा। पहले दूसरे वीडियो हमने अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कराया है, तो अरेंजमेंट आपको याद रहेगा। उनका अलग अलग डिवीजन भी कराया था, IST, MSF, HFF, या जिनके थ्रू उनका डिवीजन होता है आपस में, ठीक है। तो जो जास्कर, धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम यहाँ दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं कि पहले कौन सा ट्रांस हिमालय में कौन कौन से श्रेणी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और धौलाधार जो होता है वो हम किसको कहते हैं? मध्य लघु हिमालय को। कहाँ पर इसका कहाँ पे नाम होता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में इसका नाम क्या रहता है? पीर पंजाल, ठीक है। तो कंफर्म। अब ये देखिए अरेंजमेंट दिया है, लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर मतलब कि आप कहाँ से चल रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अरेंजमेंट किसका किसका करना? जास्कर का करना, पीर पंजाल का, लद्दाख का, काराकोरम का। तो आपको पता है कि पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर होता, फिर होता पीर पंजाल। तो कहाँ से होगा? पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ओके, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, हमने बताया भी है।
फिर ये क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे तो मैदानी क्षेत्र आ जाता है। और एक ये क्वेश्चन है कि लघु हिमालय का मतलब होता है लेसर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय किनके बीच या किनके मध्य स्थित है, ठीक है। तो किनके मध्य है? तो हमने कहा पहले हमारा होता है कौन सा? बृहद हिमालय, फिर कौन सा? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और फिर कौन सा? शिवालिक। तो शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में। और बृहद हिमालय को महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। आई होप आपको हर चीज क्लियर हुआ होगा। मेरा एक अथक प्रयास था आपके दिमाग में हर चीज का चित्र बने, ठीक है, एक क्लियर इमेज बने, और मैंने अपना प्रयास किया। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। हमें खुशी होगी आपकी समस्याओं को दूर कर। और हमको ये भी बताना मत भूलिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम रीजनल डिवीजन करेंगे हिमालय का, और देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, कौन सी घाटियां हैं, कौन से चारागाह पाई जाती, कौन सी घासें पाई जाती, कौन से इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं। ये अलग अलग जगहों पर देखा, जम्मू कश्मीर में देखेंगे, फिर उत्तराखंड में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे, सिक्किम में भी देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, और फिर हम उसका पूर्वोत्तर हिमालय की बात करेंगे या पूर्वांचल हिमालय की बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप रहे सबसे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, बाय।